हेलो गाइस, जैसे कि आज हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि कल बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ से जो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए थे कल, जिन्होंने यहाँ से रैली इंजॉय करी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट अच्छा इनहेंस हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। और उससे इम्पोर्टेंट चीज आप एक बात समझिए कि हमने कल के एक लेवल दिया था कि कल मार्केट कि 42,650 के ऊपर खुले, ठीक है, यहाँ से ऊपर। और अगर गैप अप खुले तो 42,800 के आसपास खुले। मार्केट उसके ऊपर हम टारगेट लेंगे 900 तक का, ठीक है। मार्केट इससे ऊपर खुली, फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं लेंगे। सेकंड कैंडल में जैसी एंट्री ली इस टारगेट को 50-60 पॉइंट कमाने के लिए, पीछे एक इंपॉर्टेंट सप्लाई थी, वो भी हिट हो गई। और यहाँ से प्राइस के अंदर एक नेगेटिव फॉल आने लगा। और यहाँ पे जाते जाते बेसिकली इन्हें एक इंपॉर्टेंट सप्लाई क्रिएट करके ही चलेगी। जैसे हमने यहाँ पे इस कैंडल के अंदर, यहाँ पे हमने इस कैंडल के अंदर जैसे हमने पुट की एंट्री ली, तो हमें यहाँ तक का टारगेट तो श्योर था कि इस डिमांड तक तो प्राइस आनी ही आनी है। बाद मार्केट इस डिमांड तक आई, ठीक है। डिमांड तक आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही वहां से ऊपर गई, यहाँ पर एक सप्लाई भी बनी हुई थी, ठीक है। मार्केट ने उस सप्लाई को यहाँ ब्रीच किया और मार्केट को इस लेवल तक यहाँ पर ले गया, ठीक है। मैंने आपने बेसिकली ग्रुप में सबको आपको कॉस्ट प्रोवाइड भी करी थी। जो लेवल्स हमने आइडेंटिफाई करे थे उन लेवल से आप सबने वर्क भी किया, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जब हमने यहाँ पर एंट्री अपनी, यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो गई थी, और जब हमने ऊपर जाके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते हम आगे ले गए, तो इस सप्लाई के मिड के बाद, इस सप्लाई के जो पूरा ब्रीच यहाँ पे इसने मिड तक ब्रीच किया था, इसने ये अपर तक ब्रीच कर दिया। तो यहाँ पर एक डिमांड जो थी ये और भी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। प्राइस जब इस रेंज के अंदर दोबारा आई तो एक मोमेंटम और आया, पर यहाँ पे छोटी छोटी सप्लाई थी, इसको प्राइस को नीचे लेकर आ गई मेन डिमांड तक थी, एक नीचे डिमांड बनी हुई थी। और प्राइस फिर अगेन इसी डिमांड से चली। मैंने ग्रुप में भी सबको अपडेट किया था कि प्राइस यहाँ से बुलिश है और मैं मार्केट में बुलिश हूँ। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से मैं अच्छा खासा बुलिश हूँ, किस लेवल तक के लिए, इस लेवल तक के लिए तो मैं बुलिश हूँ। पर जब यहाँ से हमने एक मोमेंटम कैप्चर किया तो बीच में क्या था कि ये छोटी छोटी सप्लाई जो थी ये बेसिकली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही थी। तो इन सप्लाई को जैसे मार्केट ने ब्रीच किया, यहाँ पे एक डिमांड बनाई, यहाँ एक डिमांड बनाई, और बेसिक जब इस चीज सबको ब्रीच किया तो यहाँ पर जब इस डिमांड को ब्रीच करने वाली प्राइस यहाँ से नीचे आने लगी, तो हमने तो ये देखा कि छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर बनने लगी, यानी कि बायर्स अपना इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं और सेलर अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं। तो हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पर अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं एग्जिट करा, ठीक है, इस एरिया के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, मैंने क्या कहा, मार्केट इस एरिया तक तो आएगी आएगी, क्योंकि ये एक डिमांड है, प्राइस इस एरिया से उठी, पर हमारी इस सप्लाई पे जाके मार्केट क्लोज हुई। आप ये देख रहे हो। तो ये सारी डिमांड सप्लाई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि आज एक रेंज बाउंड मार्केट रही, ठीक है ना। तो हमारे अप साइड के लेवल ट्रिगर हो पाए, आज नीचे की तरफ हमारा कुल 42,500 वाला लेवल ट्रिगर हो पाया, जिसमें हमने 42,400 तक का टारगेट लिया, ठीक है। देखो, जिन्होंने लेवल देख के काम किया होगा उनके लिए, और जिनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर हम किस तरीके से 2 से 4 ट्रेड कैसे फाइंड करते हैं और मैंने कैसे फाइंड करी, वो मैं आपको यहाँ पर, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज किया, मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, मैंने कुछ यूज नहीं किया। मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर डिमांड सप्लाई को प्ले किया। आपको भी वही करना है। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीजें सीखें। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड, देखो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि कल कल ट्रेड किस तरीके से करना है। देखो, अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, अगर मैं यहाँ से एक पुट की पोजीशन को कैरी करना चाहूँ, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है ये, तो ये क्या है, एक डिमांड है। देखो मैंने अभी बताया था ना, ये एक डिमांड है। अब ये एक डिमांड है, तो मार्केट हमें इसके नीचे चाहिए। और मार्केट ये नहीं है कि एक झटके में नीचे जा रही है तो हम एंट्री कर ले, मार्केट थोड़े सस्टेन करनी चाहिए। कुछ गलती हमने यहाँ करी कि सस्टेन हमने यहाँ होने नहीं दिया मार्केट को। अगर हम सस्टेन होने देते तो हम उस सप्लाई पे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि छोटा पॉइंट ग्रैब कर, जो हम ग्रैब नहीं कर पाए, और हमने यहाँ पर क्लाइंट को एग्जिट करा के हम 50 पोजीशन बनवाई, और हमने एक हैंडसम प्रॉफिट भी बुक किया है, कोई इशू नहीं है। और हमने आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर 2-3 और ट्रेड्स फाइनलाइज करें, उसमें भी हमने अच्छे खासे प्रॉफिट किया। देन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सब डिमांड है, अगर ये ब्रीच होती है डाउन साइड की तरफ 42,800, और थोड़ा रेंज बना के देखो,
तो यहाँ पर मैं एक पुट प्लान करूंगा। क्या प्लान करूंगा? तो मैं यहाँ पर एक पुट प्लान करूंगा। थोड़ा चार्ट को नीचे कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा जगह मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो मैं यहाँ पर एक पुट, ये इस डिमांड से नीचे जाती है तो मैं एक पुट अपने यहाँ पर कैरी करूंगा। इसके नीचे 18, सॉरी 18 बोलना, 42,800 ये लेवल है हमारा। इसको ब्रीच करती है मार्केट टुकड़ों के अंदर इस तरीके से कि थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद यहीं पे खुलती है आसपास, और इसको धीरे थोड़ी देर में ये आगे ब्रीच करती है। तो एक छोटा टारगेट ये है। देखो टारगेट भी मैं आपको आपके ही अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ कि जब आप कल मार्केट में बैठे तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कहाँ करना है। ये लेवल आ जाता है, ये लेवल आ जाता है 42,660 के लगभग। ठीक है, ये आ जाता है ये। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 42,600 होगा। ठीक है। अब हम सेकंड टारगेट की बात करते हैं। देखो सेकंड टारगेट क्या होगा? सेकंड टारगेट ये होगा कि नियर का, वो टारगेट क्या है हमारा? 550 करीब। 660 होगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, उसको बताता हूँ, उसको शेयर को दोबारा लिख रहा हूँ। हमारा सेकंड फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 42,960। ठीक है। थर्ड लेवल होगा हमारा ये डिमांड, दैट इज 42,550, 100 पॉइंट के टारगेट। और उसके बाद अगर मार्केट, हमें तीसरा टारगेट चाहिए तो तीसरा टारगेट भी हमारे पास है, वो है ये ये सॉरी डिमांड। एक ये डिमांड मान लीजिए, ये डिमांड मान लीजिए। ठीक है, ये दो डिमांड है। यानी कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कह सकते हैं। मार्केट ने यहाँ स्टैंड किया हुआ है, अभी भी नहीं पीछे भी किया हुआ है बेसिकली 42,400। ठीक है, कल भी किया हुआ था इसी एरिया पे स्टैंड किया हुआ। ठीक है। ये तो हो गई बात कि अगर मार्केट 42,800 को नीचे क्रॉस करती है। अब बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है। देखो ऊपर की तरफ अगर मार्केट, आप ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से शुरू होती है और मार्केट एक 43,000 के लेवल को निकाल देते हैं। तो मैं ये कहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है 43 पे, बहुत क्रूशल लेवल है। और वो क्रूशल लेवल देखो, हम यहाँ से 200 पॉइंट की छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम वो छोड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक गारंटीड प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई है यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट सप्लाई है, इसको अगर आप जूम आउट करेंगे, ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई है 43,000 पे, ये वाला। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सप्लाई है, देन उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सप्लाई है। तो हम ट्रेड भी उस तरीके से प्लान करेंगे। और उसके बाद सीधे सप्लाई कहाँ पर है? उसके बाद सीधे सप्लाई हमारी है करीबन 300 साढ़े 300 के आसपास। तो अब हम ट्रेड कैसे प्लान करें, अब इसको भी समझो। मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए, आप इसे प्रॉपर तरीके से समझ सकें। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉल साइड की पोजीशन के लिए, कि कॉल साइड की पोजीशन में हम, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होकर 43,000 को ब्रेक करती है, मार्केट किस तरीके से जाए? मार्केट यहाँ मान लो आसपास, यहीं कहीं आसपास ओपन होती है और थोड़ी सी स्टैंड करती है और 43,000 को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली कॉल प्लान करूँगा। कहाँ पर? 43,000 पे टारगेट क्या होगा? देखो स्मॉल स्मॉल टारगेट लेंगे हम पहले। 43,150 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा हमारा 43,100 और 350 टारगेट होगा। थर्ड टारगेट फिर 100 पॉइंट्स के रखेंगे हम, 43,450 का। और थर्ड थर्ड टारगेट, एक टारगेट और दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो भी ध्यान रखना, 43,600। ये कुछ टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं जो अप साइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ करेंगे। और अगर कुछ गैप अप बड़ा या गैप डाउन होता है तो बड़ा ही होता है, और वो डिमांड सप्लाई में अंदर प्ले कर रहा है, तो उसको हम प्राइस एक्शन को देख कर करेंगे जो हमारी डिमांड सप्लाई प्ले हो रहा है। अगर बेसिकली आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का मेरा जो टारगेट है लाइक्स का, वो है कम से कम 100 लाइक्स तो इस वीडियो पे होने चाहिए आज।
और कमेंट जितने ज्यादा होंगे, जितने क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे, मुझे ज्यादा मजा आएगा बताने में, ठीक है। और डाउट्स जो है ना, वो डाउट्स आप डायरेक्टली आप कमेंट्स करिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इंडिकेटर को छोड़कर प्योरली प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई पे आए, तो नेकेड आई से आप हमेशा ट्रेड कर सके, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे कि कोई आपको कॉल दो, कोई आपसे पैसा ले, कोई आपको क्या क्या नाम है आपसे फीस ले। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी डिपेंडेंट ना हो, आप डायरेक्टली ट्रेड ले सके। ट्रेड आप कैसे लेंगे जब आपको आइडिया होगा कि डिमांड सप्लाई क्या है। आप हमारी कोर्सेज की वीडियो प्लेलिस्ट में है, उन्हें जाकर देखिए। डिमांड सप्लाई का कोर्स है, उसे आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम डिमांड सप्लाई फाइंड कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स है तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।